हाय एवरीवन। पीएचपी इंटरव्यूज के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि पीएचपी के इट सेट और एम्प्टी फंक्शन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कई बार इन दोनों में सिमिलैरिटीज भी पूछ ली जाती हैं और कुछ कुछ बार तो दोनों ही चीजें पूछ ली जाती हैं कि क्या इन दोनों फंक्शंस में सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या इन दोनों फंक्शंस के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरा देखना। मैं आपको दो चीजें और बताता हूं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि पीएचपी में इट सेट फंक्शन और एम्प्टी फंक्शन इन दोनों का काम क्या होता है, तो आप लोग सिंपली उनको बोलोगे वेरिएबल के स्टेटस को चेक करना। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछे कि इट सेट और एम्प्टी फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो आप बोलोगे बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं। आइदर ये ट्रू रिटर्न करेंगे, आइदर ये फॉल्स रिटर्न करेंगे, राइट। और देखो, अगर सिमिलरिटीज की बात बताऊं ना, मैं अभी इनको इंप्लीमेंट करके ही बताऊंगा एग्जांपल के साथ में, बट पहले मैं थ्योरेटिकली बता देता हूं। वेरिएबल यानी कि वैर 1 से लेकर वैर 6 तक जो आपको ये वाले सारे सिनेरियोज दिख रहे हैं ना, इन दोनों का आउटपुट इन 6 वेरिएबल के केस के अंदर सेम आएगा। एक केस के अंदर ही अलग आएगा, वो है डिफ वेरिएबल के केस में। अगर हम लोग इस सेट के अंदर एक नल वैल्यू चेक करते हैं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हम लोग एम्प्टी के अंदर नल वैल्यू चेक करते हैं तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। अभी मैं आपको चेक करके ही बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे चेक करूंगा इस सेट, और इस सेट के अंदर मैं यहां पे डालता हूं $diff, ये मैंने डाला। और यहां पे आप स्टेटस चेक करोगे तो ऑब्वियसली यहां पे इफ एंड एल्स केस ही चलेगा। तो यहां पे मैं कर देता हूं इफ कंडीशन, इफ यानी कि इफ चल रहा होगा यहाँ पे, और एल्स के अंदर मैं यहाँ पे एको कर देता हूँ एल्स, राइट। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे इस सेट चेक करूँगा और उसके बाद में एम्प्टी भी चेक करने वाले हैं। तो मैं इसका भी एक यहाँ पे केस बना देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे बी आर टैग भी लगा सकते हो, बट सबसे पहले मैं एक को कमेंट करूँगा और इस सेट चेक करूँगा। जैसे मैं इस सेट के ऊपर आऊँगा तो इसने रिटर्न करा फॉल्स, यानी कि एल्स के अंदर चला गया। यहाँ पे इसने नल को माना कि इसकी वैल्यू ट्रू नहीं है, ये वेरिएबल सेट नहीं है अभी, ठीक है। और अगर मैं इसको कमेंट करके अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ एम्प्टी वैल्यू, और अब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो ये रिटर्न करेगा इफ। ये मानता है कि अगर नल वैल्यू है तो वेरिएबल एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो अगर मैं अब दोनों को यहाँ पे एक साथ रन करता हूँ और यहाँ पे कुछ बी आर टैग लगा देता हूँ बीच में, ताकि आप लोग डिफरेंस भी चेक कर पाओ। यहाँ पे बी आर 2-3 टैग लगा दूंगा, राइट, ताकि थोड़ा सा लाइन ब्रेक भी बना रहा है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे पहले के अंदर एल्स, दूसरे में इफ। सो इस केस में अंदर क्या आया, एल्स इस सेट वाले में, और एम्प्टी वाले में यहाँ पे आप देख पा रहे हो इफ आ गया, ठीक है। अब अगर मैं सेम चीज, यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया कि नल के केस के अंदर इस सेट फॉल्स रिटर्न करेगा और एम्प्टी ट्रू रिटर्न करेगा। अब अगर मैं वेरिएबल 1 चेक करता हूँ दोनों के अंदर, तो आप देखोगे कि दोनों का आउटपुट हमेशा हर केस में वेरिएबल 1 से लेके वेरिएबल 6 तक सेम आएगा। देखो दोनों ने इफ बता दिया। अगर हम लोग जीरो करते हैं कि दोनों के दोनों सेट हैं, जीरो कुछ ना कुछ असाइन है। अगर मैं यहाँ पे भी सेकंड भी करता हूँ तो भी ऑब्वियसली यहाँ पे इफ ही आएगा। अब मैं थर्ड वैल्यू है, यहाँ पे हम लोगों ने जीरो लिया एज अ स्ट्रिंग, और इस केस के अंदर भी आप देखोगे दोनों का जो वेरिएबल है वो आउटपुट है वो सेम आ रहा है। उस केस के अंदर अगर मैं एक एम्प्टी एरे लेके यहाँ पे चेक करूंगा तो एम्प्टी एरे भी बेसिकली यहाँ पे सेट ही माना जाता है और यहाँ पे इफ आएगा। और लास्ट वन जो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, यहाँ पे अगर मैं ये भी चेक करता हूँ यहाँ पे तो वो इफ ही देंगे। रीजन बीइंग बिकॉज इसके अंदर चाहे एम्प्टी वैल्यू है बट है कुछ ना कुछ, राइट। सो एक ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये कि नल वैल्यू इस सेट के केस में फॉल्स रिटर्न होगी और एम्प्टी के केस में ट्रू रिटर्न होगी। इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे बने होंगे, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। थैंक यू गाइस। और ये हमारी पीएचपी इंटरव्यूज़ वाली एक पूरी सीरीज़ है, इसको देखना बिल्कुल मत भूलना। अभी इसके अंदर 15 वीडियोज़ हैं, 16th पार्ट मैं बना रहा हूँ, और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। और पीएचपी ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। थैंक्स एवरीवन।